सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी ने सच्चे जनेऊ का अर्थ बताया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे जनेऊ की खोज। गुरु नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो उनके पिता कालू मेहता ने सोचा, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। हिंदुओं में जनेऊ पहनने का अधिकार केवल उच्च जाति के लोगों का है। उपनयन या जनेऊ पहनने से संस्कार को व्यक्ति का दूसरा जन्म कहते हैं। परंतु गुरु नानक जी तो बचपन से ही ऊंच नीच और जात पात में को नहीं मानते थे। उनके पिता ने अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयालु से पूछकर उनका जनेऊ संस्कार करने की तिथि निश्चित कर दी। इस अवसर पर उनके बहुत सारे सगे संबंधी और मित्र इकट्ठे हुए। घर में खूब चहल पहल थी। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने नानक जी को बुलाया। नानक जी आकर मंडप में बैठे। नानक जी इस चहल पहल से पूरी तरह अलिपत थे। वे भगवान के ध्यान में सदा डूबे रहते थे। जब पंडित ने उन्हें बुलाया तो बड़े ही भोलेपन से, पंडित जी आप मुझे क्यों मंडप में बुला रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारा उपनयन संस्कार है। पंडित जी ने कहा, आज तुम्हें जनेऊ पहना जाएगा, यह देखो। कहकर पंडित जी ने जनेऊ दिखाया। नानक जी ने जनेऊ को अपने हाथ में लेकर देखा और बोले, पंडित जी यह जनेऊ तो सूत है का बना हुआ है। जनेऊ सूत का बनता है। पंडित जी ने कहा, यह तो गंदा हो जाएगा। नानक जी ने कहा, हाँ नानक जी, जनेऊ सूत का है तो गंदा हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, पंडित जी नानक जी से बोले, यह तो टूट भी जाएगा तो क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, तब दूसरा जनेऊ पहन लेना। नानक जी की उत्सुकता भरी आंखें पंडित जी के चेहरे पर जमाई गई। पंडित जी, जब व्यक्ति मर जाता है और उसका देहांत को जला दिया जाता है, उस समय उनके हाथ यह जनेऊ भी जल जाएगा। मंडप के चारों ओर उनके परिवार के सगे संबंधी की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े आश्चर्य से नानक जी की बातें सुन रहे थे। पंडित जी भी उनकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहा था। वे बोले, हाँ नानक जी, यह जनेऊ तो आग में जल जाता है। पंडित जी, नानक जी के चेहरे पर आभा चमक उठी। ऐसा जनेऊ नहीं पहनूंगा। सभी लोग उनकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। पंडित जी ने पूछा, नानक जी आप कैसा जनेऊ पहनेंगे? नानक जी का मुख मंडल एकदम गंभीर हो गया। पंडित जी ने, आप मुझे ऐसा जनेऊ पहनाए जो न गंदा हो, न टूटे और न जले। आपके पास ऐसा जनेऊ है? ऐसा जनेऊ हो तो आज तक बना नहीं। पंडित जी ने कहा, पर मेरे लिए आप ऐसा ही जनेऊ बनवाइए। नानक जी बोले, जिसमें दया की कपास हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो और सच्चाई की पूरन हो। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दीजिए। इस प्रकार का जनेऊ न टूटता है और न गंदा होता है, न जलता है, न नष्ट होता है। नानक जी को ये बातें सुनकर पंडित जी ने सोचा मैं पड़ गए। पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि नानक जी उन्हें जनेऊ का ऐसा अर्थ समझा दिया जो इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें मालूम नहीं था। सभी को लगा कि जैसे उन्हें आज ज्ञान का नया प्रकाश प्राप्त हुआ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।